सर आप कह रहे थे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो फूड साइकिल का हिस्सा है, तो प्रॉब्लम क्या है? बेटे एक बार अपनी आंखें बंद करके और हृदय पर हाथ रख करके एक प्रश्न अपने आप से पूछो। जिस जीव की आंखों में आगे जीवन जीने की इच्छा, जिसने आपका कुछ अहित न किया हो, जिसको उतना ही दर्द होता हो जितना आपको और मुझे, किंतु यदि उसकी आखिरी सांस आपके और मेरे स्वाद के कारण यदि छीन ली जाती है तो यह कहां तक न्याय संगत। वस्तुतः विज्ञान भी कहता है जब किसी जानवर को उसकी मौत का डर महसूस होता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स अचानक से बढ़ जाते हैं, उसका पूरा शरीर भय में डूब जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है और कोशिकाएं तनाव से भर जाती है, और वही तनाव और भय द्वारा निर्मित रसायन उसके मांस में रह जाता है। इसीलिए यही कारण है कि कई रिसर्चेस रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को इन्फ्लेमेशन, हृदय रोग, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर का भी प्रमुख कारण मानती है। किंतु प्रश्न मात्र शरीर का तो नहीं, यह प्रश्न चेतना का भी है। आप स्वयं सोचिए, जिस भोजन की शुरुआत भय से हुई हो, क्या वह आपको शांति प्रदान कर सकता है? जिस थाली तक पहुंचने से पूर्व किसी जीव ने अपने जीवन के लिए अपनी मौन भीख मांगी, क्या वह ऊर्जा आपके भीतर करुणा, प्रेम, ममता, स्नेह पैदा कर पाई? श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय और श्लोक संख्या 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। संक्षेप में जो भोजन आयु, शांति, बल, आरोग्य और मानसिक शांति प्रदान करे वही सात्विक भोजन, और जो भोजन भय और पीड़ा से प्राप्त हो वह तामसिक भोजन। और अंत में चूंकि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसीलिए आप मांसाहार ना करें, इस हेतु से मैं आपके साथ वाद विवाद करूं, आपका हृदय परिवर्तन करूं, क्षमा चाहता हूं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं।